चलिए बच्चों, आज हम निकालते हैं कोणीय वेग ओमेगा तथा रेखीय वेग v में क्या संबंध होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कोई कण हमारा वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ये रहा वृत्ताकार पथ और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और ये डेल्टा टी समय में बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंच जाता है। तो P से Q तक पहुंचने में कुछ ये परिधि पर दूरी तय करेगा, इसे हमने डेल्टा एच बोला है। और इसका कुछ कोण भी तय करेगा इसके केंद्र पर। जो ये रेखा है हमारी मिलाने वाली, इस कण को इसके केंद्र से मिलाने वाली रेखा भी कुछ कोण तय कर लेगी। माना है कोण क्या है, डेल्टा थीटा है। तो एक परिभाषा हम जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए कोण कितना तय करा है इसने, डेल्टा थीटा। और चाप कितनी इसकी, चाप है ये पी से क्यू तक की दूरी कितनी है, डेल्टा एस अपॉन त्रिज्या क्या है, आर है। ये तो हमने निकाला है, या वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। ठीक है। अब इस हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ओर हम डेल्टा टी से भाग कर देते हैं। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये तो इससे आर को बाहर निकाल लेते हैं, एक बटा आर कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ऐसा करते हैं, दोनों लिमिट लगा देते हैं, या इसे इस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट लगा देते हैं दोनों और, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी का मान बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा ये बराबर 1/r ऐसे लिखा रहता है। यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी कितना है, बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है। ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए जो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, जब टी की वैल्यू बहुत जीरो होती है तो कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग। चूंकि जानते हैं ये सबका मान टोटल क्या होता है, कोणीय वेग। जैसे रेखीय विस्थापन की परिवर्तन दर क्या कहलाती है, रेखीय वेग, ऐसी कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर कोणीय वेग कहलाती है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 1/r। और देखिए रेखीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, रेखीय वेग। और रेखीय वेग को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ये हमारा पूरा टोटल मिलाकर v हो जाएगा। हमारा आंसर है कि अगर r को इधर पहुंचा दे हम, तो v बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, r ओमेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं और कई आर्टिकल में भी यूज होता है ये। देखिए अगर इसे कई बार वेक्टर रूप में पूछते हैं, इसे वेक्टर रूप या सदिश रूप में। सदिश रूप में क्या होता है, देखिए इसे ओमेगा v बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। अगर हम वैसे लिखते हैं तो v बराबर आर ओमेगा लिखते हैं, मगर वेक्टर रूप में v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। कहीं कहीं भी दिया होगा कि आर क्रॉस ओमेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इसे लिखना है ऐसा तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ये हमारा वेक्टर रूप हो गया।